तो आपने सुना कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। यह भोगेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। तो हम राधा कृष्ण जी के चरणों में बैठ चुके हैं और जी आगे पूजा। मेरे लिए तो आप और राधे हो, मैं तो आपका विवाह करना चाहता हूँ। राधा शब्द बोलता है, जब उसके मुंह से रा निकलता है तो मैं उसके पीछे ध्यान बंद कर देता हूँ, और जब वो धा बोलता है तो मैं उसके पीछे। हम पहुंच गए माठ। तो इधर से 1.5 किलोमीटर है गया बांद्रवन, पहुंचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। इधर से चलते हैं भांडरवन, इधर से 1 किलोमीटर है भांडरवन। तो हम पहुंच चुके हैं भांडरवन, पहुंच गए हैं। प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली, राधा कृष्ण की विवाह स्थली है ये। तो चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। राधे 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 रानी की जय। तो अभी पुजारी जी आ रहे हैं, वो हमें इस मंदिर का इतिहास बताएंगे और बताएंगे कि कैसे राधा कृष्ण जी का विवाह भी हुआ था। तो हम राधा कृष्ण जी के चरणों में बैठ चुके हैं और जी आ गए पुजारी जी, भैया शुभम, टिल्लू भैया जी। प्रणाम बाबा, बहुत खुशी की बात है। श्री धाम के निवासी हैं, हमारे मन में जिज्ञासा थी वाणिज्यिक वन के लिए, और विशेष अनुग्रह ये कि राधा कृष्ण के बारे में सुना है कि राधा कृष्ण प्रेम करते थे एक दूसरे को, पर क्या इनका विवाह भी हुआ था? क्योंकि इस मंदिर में लिखा हुआ है राधा कृष्ण विवाह स्थल। बोलो भांडरी बिहारी की जय हो। जय हो। यह लीला वैसे तो बहुत लंबी है और कई पुस्तकों में इसका प्रमाण मिलता है। गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 481 पृष्ठ पर दिया हुआ है स्पष्ट वर्णन कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। और गर्ग संहिता में भी है, गीत गोविंद में, गोपाल चंपू में, नारद पंचरात्रि में, शिव पुराण में, देवी भागवत में, कई पुस्तकों में इसका लेख है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। यह लीला बहुत लंबी है। जब भगवान कृष्ण और राधा जी प्रकट हो गई, जब भगवान कृष्ण का नंद बाबा नामकरण करा रहे थे अपने पुरोहित गर्गाचार्य से, तो गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे, उनमें 17 नाम राधा के ऊपर रखे। नंद बाबा बोले, गुरुदेव राधा कौन है जो तुम मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो? गर्गाचार्य बोले कि भैया आदि शक्ति है और वृषभान की बेटी है, या का नाम राधा है। कि वृषभान की बेटी का नाम राधा है कि हाँ। तो गुरुदेव एक बताओ, वृषभान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगा कब करेगा? अभी तो मैं लाला को नाम रखवा रहे हूँ, जो 18-20 वर्ष को है जाएगा तभी तो मैं आपको ब्याह करूँगा। कहीं ऐसा हो जब तो वो अपने वादा से मुकर जाए। तो गर्गाचार्य मुनि बोले कि भैया तेरे बेटा को विवाह राधा के संग में होगा और भांडीवन में होगा। यह भागवत में भी दिया है। एक श्लोक आया है, भ ब ने, भ माने भांडी, ब माने वन, ने माने मिलन। मिलन कहते संस्कृत में विवाह को। तो यह फागुन का ही महीना था, शुक्ल पक्ष की द्योस थी, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ फुलरा द्योस। उस दिन नंद बाबा गाय चरा रहे थे, गाय चरते हुए यहाँ से पूरब की तरफ निकल गई। 2 बजे करीब एक आंधी तूफान आया, वर्षा हैवी लगी। नंद बाबा घबरा गई कि लाला को लेकर के कहाँ छिपूंगी। इतने में राधे जी प्रकट हुई। नंद बाबा बोले, अरे ये तो हमारी राधिका है, मेरे यार की बेटी है। बोले, राधा तू ठीक वक्त पे आ गई है, मैं समझ गया हूँ, आज वो दिन आ गए हो। जब मैं लाला को नाम रखवा रहा हूँ तभी मेरे गुरु जी ने मुझे यह बात बता दी। तो लाला को ले जा, अपनो मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्व जसोदा मैया के पास पहुँचा दियो। राधे जी ने भगवान की उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के यहाँ पीछे एक अशोक वन था, वह 1761 में अहमद अब्दाली ने नष्ट कर दिया। वहाँ दोनों ने प्रवेश किया, वहीं दोनों तरुण अवस्था में हो गई। शिव जी पार्वती आ गए,
शिव जी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करो, पार्वती राधे जी को श्रृंगार करो। सोते ही आ जगह पे एक मंडप प्रकट भयो, जहाँ में 1000 खम्भा लगे भाई, रत्न मणि से सुशोभित है। बीच में एक सिंहासन बने हुए है, सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सिद्धि लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला, तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से राधे जी के चरण कमल धोए और बोले, राधे मैं तो आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ और मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं आपका विवाह करना चाहता हूँ। तो राधे जी की आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र को उच्चारण करने का लगा दिया। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी, देवता लोग जो है पुष्प वर्षा करने लगे। देवता और देवांगना सब आ गए, मंडप की चारों तरफ से घेर ले, मंडप की शोभा और बढ़ गई। गीत गप्पे लगे, ढोलक मृदंग बजे भी लगी। जिस टाइम पे ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया, उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फिर कराए। लास्ट में क्रिया होती है लड़की के मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। जैसे ही भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा, सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, देवता लोप हो गए, ब्रह्मा जी लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो है विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए। पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते हैं। सभी जगह आप दर्शन करोगे, बंशी बजाती करोगे, यहाँ बंशी नहीं है। तो ये मैंने पुस्तकों के नाम बताया, सभी में इसका लेख मिलता है। जो भक्ति स्वाद का शंका करते कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीदे, गर्ग संहिता खरीदे। सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल तो मोबाइल का चक्कर चल रहा है। मोबाइल पर डाले कि राधा कृष्ण विवाह स्थल, तो उसमें स्पष्ट आ जाएगा भांडिर भन। जब विवाह नहीं हुआ है तो वो क्यों डालेंगे कि राधा कृष्ण का विवाह कहाँ पे हुआ है, तो उसमें स्पष्ट आ जाता है। राधा कृष्ण विवाह स्थल डाल करके देखे तो उसमें स्थान आएगा भांडिर वन। मतलब भांडिर बिहारी की जय जय, बाबा राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण जब मथुरा छोड़ के गए तो रुक्मणी से विवाह उनका संपन्न हो गया। क्या राधा जी ने इस विवाह के बाद विवाह किया किसी अन्य से? नहीं, राधे जी और भगवान कृष्ण एक प्राण तो दिए हैं। और यहाँ तक ये लीला बहुत लंबी है जी। जिस टाइम पर राधे जी प्रकट हो गई थी और गोलोक से जब आई थी तो भगवान कृष्ण से कह के आई थी, हे प्रभु जब तक आप प्रकट नहीं होगे मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। तो राधे जी ने 11.5 महीना तक अपने नेत्र नहीं खोले थे। जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और वृषभान राधे जी को लेकर के गोकुल पहुंचे, वहाँ नंद बाबा से वार्ता हुई। नंद बाबा बोले, भैया मेरी तेने ये बेटी कब भई कि 11.5 महीना की गई कि तो तूने मेरी बहू को छिपा के नहीं रखो, तेने मुझको बतायो नहीं। पर भैया ये कसूर तेरो ना है, कसूर तो मेरे मुकद्दर को है। क्यों कि तेरी बेटी गोरी है, मेरा लाला कारो है, मेरे लाला को देख ले, अगर तू पसंद आ जाए तो ब्याह कर दियो और ना आवे तो मत करियो। तो वृषभान बोले कि मेरी बेटी अंधी है और ये शर्त के साथ मेरी बेटी को स्वीकार कर रहा है। तो वृषभान राधे जी को लेकर के वहां गए। जिस सैया पर भगवान कृष्ण लेटे हुए थे उसी पर राधे जी को लिटा दिया। दोनों के नेत्र मिले, दोनों ने करवट बदला, दोनों के नेत्र मिले। राधे जी ने अपने नेत्र खोल दिए। सबसे पहले देखा तो राधे जी ने 11.5 महीना के बाद अपने प्रिय को देखा, अपने श्याम को देखा। 11.5 महीना तक किसी भी जीव जंतु को नहीं देखा। अच्छा, वो जो प्रेम था राधा और कृष्ण का वो बिल्कुल अलग था, सबके प्रेम से अलग था। तो अगर कोई प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण की बात होती है, तो ऐसा क्या है इनके उसमें कि सिर्फ और राधा और कृष्ण प्रेम और राधा कृष्ण ऐसा कहा जाता है? यह लीला सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में यज्ञ होती थी तो ब्रह्मा जी का भी विचार हुआ मैं भी यज्ञ करूं। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण के पास पहुंचे, उन्होंने यज्ञ का मुहूर्त निकलवा लिया। ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री। सावित्री अपने मायके गई हुई थी। उधर ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी में लग गए। सावित्री को लेने के लिए दूत भेज दिया, लेकिन सावित्री नहीं आई। यज्ञ का टाइम निकल रहा था तो वहाँ एक गायत्री नाम की लड़की गाय चरा रही थी, उसको ब्रह्मा जी की पत्नी बना करके यज्ञ में बिठा दिया। यज्ञ शुरू हो गई, तभी सावित्री आ गई।
सावित्री ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु लोक में कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी वहां से भागे जाकर के पुष्कर पहुंचे। पुष्कर में 62,000 वर्ष तक तपस्या की। 62,000 वर्ष तपस्या करके वहां नारायण प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा जी बहुत दिन तपस्या की है। बोले प्रभु मुझ पर एक पाप लग गया है, उस पाप की मुक्ति का उपाय तुमसे पूछ रहा हूँ। उससे पाप से मुक्ति मेरी कैसे होगी? कि क्यों कि मैं यज्ञ कर रहा था, वहाँ मेरी पत्नी थी नहीं, तो मेरे गायत्री में बिठा करके यज्ञ शुरू कर दी। सावित्री ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी, और मैं तो आपके और श्री राधे जी की चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। भगवान बोले नारद जी ठीक है। बोले इस पाप के लिए आप जो एक काम करो, किसी लड़की का कन्यादान कर दो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने तो मेरे मुंह की बात कर दी, मेरे लिए संसार में लड़की तो कोई है नहीं, क्यों मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे लिए तो आप और राधे हो, मैं तो आपका विवाह करना चाहता हूँ। भगवान बोले ब्रह्मा जी ये बात तो बड़ी कड़ी है, और वो भी भांडरों करना चाहता हूँ। कि भांडरों करना क्यों चाहते हो? कि जिस टाइम पे मैंने पृथ्वी को बिछाया था उसी टाइम पर पृथ्वी को वचन दिया था कि यहाँ ये भांडव नाम का स्थान बनाऊंगा। उसमें त्रेता में द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और भगवान कृष्ण का विवाह इसी भांडव में कराऊंगा। गोलोक भी यही आएगा, यमुना नदी भी आएगी, और गोवर्धन पहाड़ भी आएगा। तो प्रभु मैंने पृथ्वी को पहले वचन दे दिया है, इसकी वजह से मैं भांडव करना चाहता हूँ, और मैं आपका एक बार विवाह करूंगा तो मुझे आपके 1000 बार विवाह का फल प्राप्त होगा। भक्ति के वश में है भगवान। भगवान बोले ठीक है ब्रह्मा जी ऐसा ही होगा। वहाँ राधे जी खड़ी सुन रही थी, तो राधे जी बोली प्रभु आपने तो बहुत ही कड़ी बात कर दी। कि क्या? कि हम और तुम मृत्युलोक में जाएंगे? क्या जाएंगे? कि मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों राधे? कि वहाँ न तो यमुना नदी है, न गोवर्धन पहाड़ है, और न गोलोक है। मैं तो गोलोक की बात नहीं हूँ, मैं ब्रिज में वहाँ मृत्युलोक में जाकर के क्या करूंगी? तो भगवान बोले हे राधे मैं आपके लिए पहले गोलोक भेजूंगा, यमुना नदी भेजूंगा, गोवर्धन पहाड़ भी भेज दूंगा, तब हम और तुम द्वापर में अवतार लेंगे। तो राधे जी भगवान के बाएं अंग से प्रकट हुए। एक प्राण दो देह हैं, तो उनका जब शरीर में से एक अंग अलग हो जाए और एक अंग अलग रहे तो दोनों में प्रेम होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसकी वजह से भगवान और राधे में प्रेम था। और ये ब्रज जो है ब्रजवासियों की इष्ट राधे है। जब तक ब्रजवासी राधे शब्द नहीं बोलेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे कोई भी कितना भी भजन कर ले, महामंत्र का जप कर ले, कृष्ण पंचाक्षरी कृष्ण का मंत्र का जप कर ले, किसी का भी कर ले। अगर मान लो हमको प्रधानमंत्री के पास मिलना है तो उसके सेक्रेटरी से पहले मिलना पड़ेगा, उस पर टाइम लेना पड़ेगा, तो उससे मिल पाएंगे। ऐसे ही भगवान कृष्ण की सेक्रेटरी राधा है, और भगवान ने कहा है जो भक्त राधा शब्द बोलता है, जब उसके मुंह से रा निकलता है तो मैं उसके पीछे ध्यान भंग कर देता हूँ, और जब वो धा बोलता है तो मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। रानी जय। अच्छा बाबा ये अपना कुंड है जो इसकी भी विशेष महत्वता है क्या? हाँ इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने को आते थे तो कंस भगवान को मारने के लिए राक्षसों को भेजता था। तो कंस का एक मित्र था जिसका नाम था बच्छासुर। बच्छासुर में कंस में 7 दिन तक युद्ध हुआ था। 7वें दिन कंस ने बच्छासुर को हराया। बच्छासुर कांपने में लगा, तो कंस बोला भैया मैं तुझे बंदी नहीं बनाऊंगा, क्यों तुझमें मुझ में ताकत बराबर है, मुझे थोड़ी ज्यादा ताकत है, तब मैंने तुझको हरा दिया है, पर मैं तुझे अपना मित्र बनाऊंगा। जब बच्छासुर जो भगवान कंस का मित्र बन गया तो मथुरा में उसका आना जाना लग गया। जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गई तो पूतना वगैरह कंस ने राक्षस बहुत से भेजे, भगवान ने खेल खेल में मार दिए। तो उनको विश्वास हुआ कि वो लड़का कंस जो है उस बच्छासुर जो उसी लड़का को वही मार सकता और कोई नहीं मारेगा। तो उसने बच्छासुर को बुलाया। बच्छासुर से बोला कि भैया एक लड़का ने जन्म ले रहा है, वो को बातें बहुत डर लगे। बच्छासुर बोले तो इतना डर लगा तो बातें तू तो इतना लेता है कि हाँ भैया वो बातें बहुत डर लगे। कि तो कि तू वह मारिया, वो मैं मारिया हूँ या वह यहाँ पकड़ना हूँ? कि ना भैया यहाँ मत ले को मोगू तो बाकी सकल नाम से डर लगता है, तू वह वही खत्म करेंगे।
तो बच्छासुर जो है गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय में मिल गया। भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेने बछड़ा मार दी, तू हत्या रह गए भाई। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर। तो भगवान ने बंसी से कुआं प्रकट किया, इसमें विराजमान हुए। ये कुआं सत्ययुग में भी था। सत्य में इसका नाम था मच्छकू। जब मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था तो सत्य पृथ्वीराजा मत्स्य भगवान को लेकर के यहीं आई थी और सब आपने इसी कुआं में रखा था। बराह पुराण में दिया हुआ है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि मच्छकूपम नमस्तभ्यम भांड्रिवन स्थितम। हे मच्छकूप, अब भांड्रिवन में स्थित हो, हम आपके लिए बार बार प्रणाम करते हैं। जब भगवान ने सभी तीर्थ आए, भगवान को स्नान किया तो उसमें क्षीर सागर भी आए। क्षीर सागर ने जब भगवान को स्नान कराया तो पानी का रंग सफेद हो गया। अब भी जो सोमवती अमावस्या होती है उसमें सभी तीर्थ आते हैं और आकर के भगवान को स्नान कराते हैं तो कुएं का पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं चल रही हो, वे आकर के स्नान करें, मंत्र मनोकामना बोले तो 98% उनको संतान की प्राप्ति होती है। कल सोमवती अमावस्या है, बहुत बड़ा मेला लगेगा। यहाँ करीब 1000-1500 लेडीज तो वो आएंगी जिनके संतान नहीं हो तो वो स्नान करेंगे यहाँ पे। पूरा भांडरी बिहारी की जय। ये ब्रह्मा जी राधा कृष्ण जी का विवाह कराते हुए। ये कुआ है, ऊपर पहले हाँ, फिर जो पी जाता है ये सारा पानी सबरा पानी पी जाता है। अच्छा, तो इधर ये है कुआ जहाँ पे आके पंडित जी ने जो बताया था, अभी तो दिख नहीं रहा। ये बहुत गहरा कुआ है। एक लोग बाहर से वो आते नागा बाबा, हाँ, जो वो ही नहाने पहले स्नान करते हैं, उससे पहले हम नहीं कर सकते। तो कल मेला लग रहा है ना, हाँ कल मेरा आया। तो इधर आके लोग स्नान करेंगे। हाँ यहाँ स्नान तो ये वही कुआ है जिसके बारे में पुजारी जी ने बताया था। तो आपने सुना ही कि पुजारी जी ने बताया कि भांडीर वन का इतिहास क्या था और कैसे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ। तो आप लोगों ने सुना और अभी कुआं भी दिखा दिया आपको। थोड़ा अंधेरा हो गया इस वजह से नहीं दिखा पाए। तो इधर कल मेला लगने वाला है जिसमें कई लोग आएंगे बाहर से, वो स्नान करेंगे इधर आके। तो अभी चलते हैं हम मथुरा। तो हम भंडीर वन से निकल रहे हैं। जय श्री राधे राधे की जय। चीकू रैप देते हुए खुशी देखो लौंडे की।